सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। जी हाँ, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। एक बच्चा बताया जा रहा है, जी हाँ, नाबालिग बच्चा बताया जा रहा है, जहाँ पर रामनगर के एरिया में चोरी हो जाती है। जी हाँ, और कोई छोटी मोटी चोरी भी नहीं, तकरीबन 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, परिवार वालों की तरफ से। और ये देख सकते हैं, हम दोबारा आप लोगों को दिखाएंगे एक बार कि किस तरह से भागता हुआ दिख रहा है लड़का। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अभी ये देखा आप लोगों ने किस तरह से वो लड़का भागता हुआ दिखा है। रामनगर एरिया की ये घटना है और परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए चोरी हुए हैं। और जो फैमिली का कहा जा रहा है कि बाहर से ताला था लेकिन अंदर जो थी खुला हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि सामान किस तरह से बिखरा हुआ है घर के अंदर का। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सामान सारी उन्होंने चेकिंग की है घर की। घर पे उस वक्त कोई भी नहीं था, वो किसी काम से गए हुए थे बाहर। लेकिन जैसे ही घर में एंट्री करते हैं जिनका ये घर है और वो देखते हैं कि किस तरह से सामान बिखरा हुआ है और लड़का जो है उनके सामने से ही भाग जाता है। तस्वीरों में आपने देखा, सीसीटीवी फुटेज हमने आप लोगों को दिखाई किस तरह से लड़का भागता हुआ दिखा है। और जो मैम है उन्होंने बताया है कि बच्चा जो है नाबालिग लग रहा है। और फिलहाल घर की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं किस तरह से सामान बिखरा हुआ है। और ये अलमीरा आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सामान सारा बाहर निकाला हुआ है। और तकरीबन 1.5 लाख रुपए परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए उठाए गए हैं। बाकी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई जा रही है, फिर पुलिस का आगे कार्रवाई की जाएगी कि कितने पैसे थे और किस तरह से चोरी। लेकिन तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सामान सारा बिखरा हुआ है। और ये अंदर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से बेड पर भी सारा सामान बिखरा हुआ है। ये अंदर का रूम है, ये भी अलमीरा पूरी खुली हुई है, यहाँ से भी पूरा सामान बाहर निकाला हुआ है। और जो हमने पहले दिखाई वो आपको बाहर की अलमीरा दिखाई थी और ये अंदर की अलमीरा है। किस तरह से यहाँ का सामान भी सारा अलमीरा से बाहर निकाला हुआ है। और बेड पर देख सकते हैं किस तरह से बेड पर बिखरा हुआ है, सारा सामान नीचे गिरा हुआ है। और साथ ही साथ ये छोटी सी भी अलमीरा है, इसको भी खोला हुआ है, इसमें भी पूरी चेकिंग की गई है। और ये भी बता देना चाहूँगी यहाँ पर एक खिड़की भी दिखाई दे रही है और जो कि खिड़की खुली हुई है। हो सकता है शायद अगर किसी ने देखा हो, देख सकते हैं खिड़की भी है। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सामान बिखरा हुआ है। बाकी और भी अगर घर में ऐसा कुछ सामान बिखरा हो वो भी हम आप लोगों को तस्वीरें दिखाएंगे। देख सकते हैं किस तरह से पूरी जो घर की जितनी भी अलमारियां हैं उन सभी अलमारियों में से सामान पूरा बाहर निकाला हुआ है। घर में उस वक्त कहा जा रहा है मौजूद कोई भी नहीं था। लेकिन सोचने की बात है, अगर बाहर से घर का ताला लगा हुआ है तो वो अंदर कैसे आ सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे साथ जो घर की ओनर है वो मौजूद हैं, चश्मदीद हैं। यही उसी वक्त घर पर आई और उन्होंने भागते हुए देखा था लड़के को। तो इनसे ही जानना चाहेंगे किस वक्त की ये वारदात है और ये कहाँ पर थी। तो मैम ये किस वक्त की बात है और आप उस वक्त कहाँ पर थी? मेरी डेली रूटीन है, जैसे कि मैं अपनी शॉप पे जाती हूँ। मैं उस समय 11:15 बजे यहाँ से घर से चली गई लॉक लगा के। तकरीबन मैं 1 बजने में 5 मिनट से आई हूँ। मेरी मेड भी बाहर खड़ी थी, हम दोनों ने इकट्ठे एंटर किया। फर्स्टली मेरी नज़र अपनी स्टेयर्स पे गई क्योंकि मेरी रूटीन है, मैं पहले आते ही अपना यहाँ मेरी नज़र जाती है भी मैं दरवाज़ा बंद कर गई हूँ स्टेयर्स का या नहीं। तो मेरा गुड़िया की बैग पे नज़र पड़ी और मैं इसी को ही देख के अभी माइंड में वो कर रही थी कि ये बच्चे का बैग यहाँ क्या कर रहा है। तो मेरी मेड बोली कि दीदी ये कपड़े सारे आपकी अलमारी से बाहर है। मैं कहा ये कपड़े बिल्ली ने कैसे गिरे होंगे। फिर उसी की नज़र पड़ी, कहती दीदी वो आपका पर्स पड़ा है, वो कमरे में भी सारे कपड़े खिंडे पड़े हैं। जैसे वो ये बोलती गई फिर मेरे को वो कहती कि दीदी आपके घर तो चोरी हो गई है ये। और मैं उस रूम में घुसी हूँ जहाँ मेरी पेमेंट थी 1.5 लाख था। मेरे ब्लैक पॉलिथीन में एक कपड़े लोअर में डला हुआ था। जाते ही मैंने वो लोअर खोला, उसमें मुझे पेमेंट नहीं दिखी। जैसे ही मैंने वो ना पा के बाहर निकली हूँ और दूसरे रूम की अलमारी में से वो लड़का तलाशी कर ही रहा था। हमारे को ये देख के कि घर आ चुके हैं, वो लड़का वहाँ से बाहर मेरी आंखों के आगे निकला है। येलो कलर की टी शर्ट थी, ब्लू कलर की उसने जीन्स डाली हुई थी लड़के ने। अकेला लड़का था? बिल्कुल सिंगल बॉय निकला है, 13-14 साल का। किस जगह से निकला? यहाँ से निकल के आया वो। अच्छा, इस रूम से हाँ बाहर जी निकल हाँ रहा जी था। हाँ जी, दूसरे रूम से जहाँ अलमारी में मेरा सामान था वहाँ था। तो कोई और साथ में नहीं था बच्चे? नहीं, सिर्फ एक सिंगल बॉय था, 13-14 साल का था वो। मैंने नाबालिग मतलब? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस में कंप्लेंट करा दी? हाँ जी, उसी समय पुलिस में कंप्लेंट हुई थी, पुलिस आई भी थी। और उसके बाद जैसे हमें थोड़ा किसी का डाउट हुआ बट वो बच्चा नहीं निकला, पुलिस लेके भी आई उसको। तो वो सिर्फ डाउट इसलिए रह गया कि उस बच्चे ने भी येलो टी शर्ट पहना हुआ था, बट वो तो 9-10 साल का था और ये तकरीबन 14-1 साल का था लड़का। तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था? नहीं, मेरे बुजुर्ग ससुर जी थे, उनको सुनाई नहीं देता है ना प्रॉपर दिखाई देता है, तो उन्हें पता ही नहीं लगा कि घर में कोई घुसा भी है। तो घर का बाहर से लॉक लगा हुआ हाँ था? जी बिल्कुल लॉक होता तो है। फिर सोचने की बात है कि क्या आपको लगता है कहाँ से आ सकता है? कोई और रास्ता है कुछ आने का?
एक्चुअली पता है, ये 7 घर हैं, इनकी छतें लगती हैं। कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ से गया कि प्रॉपर हमारे ही घर में वो पहले घुस गया है। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। आपका नाम? मेरा नाम शशि है। तो देख सकते हैं ये घर की ओनर हैं और बताया जा रहा है कि जैसे ही ये घर में एंटर करती हैं और देखती है सामान सारा बिखरा हुआ है, इनका कहना है कि सबसे पहले स्टेयर्स पर नज़र जाती है इनकी आते ही, लेकिन जैसे ही जब दूसरी तरफ देखती हैं तो सामान अलमीरा में से सारा बिखरा हुआ होता है और तब इन्हें पता लगता है कि इनके घर में चोरी हो गई है। जी हाँ, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक एक कमरे को चेक किया गया है, एक एक कमरे में जाकर सारा सामान बाहर निकाला गया है। हर तरह से कोशिश की गई है कि और भी पैसे मिल जाएं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है फैमिली की तरफ से कि 1.5 लाख रुपए चोरी किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस वक्त ये घर पर पहुंचे उस वक्त भी वो चोरी में ही लगा हुआ था। मतलब कोशिश थी, अगर जो मैम है वो घर पर ना आते मतलब वो और भी चोरी कर सकता था, कुछ और भी सोचने की उसकी जो कोशिश कर रहा था कि और भी रूम्स में जाके कुछ ना कुछ उसको मिल जाए। लेकिन तस्वीरें आपने देखी पूरे घर की भी, किस तरह से मैम भी पूरा परेशान है और कंप्लेंट भी करवाई गई है, पुलिस भी यहाँ पर पहुँची थी। उसके बाद भी पूरी कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से। उसके बाद देखना होगा कि कौन है वो। हालांकि मैम ने बताया कि वीडियो में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नाबालिग बच्चा हो। और इससे पहले भी काफ़ी ऐसे केसेस देखने को मिलते रहते हैं। करनाल में नशे की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, जो यूथ है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है और नशे की ही ये जो लत है इनको ये काम करने पर मजबूर कर देती है। और ऐसे चोरियों के काम, ऐसे कभी बाइक चोरी हो रही है किसी की, तो ऐसी घटनाएं करनाल में काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे जो काफ़ी जो बच्चे, जो अगर कहा जा रहा है कि बच्चा लग रहा था, चोर बनते जा रहे हैं नशे की लत में। और जो लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे करनाल के रामनगर से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।